दोस्तों, बहुत ही दुखद और दलितों पर एट्रोसिटी की विभत्स खबर आपके बीच में लेकर आया हूं। एक ऐसी जातीय आतंकी खबर जिस खबर को देखने और सुनने के बाद आपको यकीन ही नहीं होगा कि हम जिस देश भारत में रहते हैं, इस देश में इस तरीके से जातिवादी सोच रखने वाले लोग भी हो सकते हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि इस देश जिस भारत देश में हम लोग रहते हैं, इस देश में जितने लोग टेररिस्ट अटैक से नहीं मरते हैं, उससे कहीं ज्यादा लोग रोजाना जातीय आतंक की वजह से मर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। आपने देखा कि किस तरीके से कश्मीर के पहलगांव में आतंकवादी आते हैं और उनके ऊपर अटैक करते हैं। जो पर्यटक थे उन पर अटैक करते हैं और 26 लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। उसके बाद मीडिया में यह प्रोपगंडा चलता है कि उन्होंने जाति नहीं पूछा बल्कि उन्होंने धर्म पूछा, और जिनका धर्म हिंदू था उनको कहा गया कि तुम कलमा पढ़ो, और जो कलमा वो नहीं पढ़ पाए तो उन्हें मार दिया गया। और ये प्रोपगंडा बिल्कुल जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है उसके द्वारा फैलाया गया। लेकिन जिस मीडिया ने ये प्रोपगंडा फैलाया कि जिन पर्यटकों को ये कहा गया कि उनकी जाति नहीं पूछा गया, उनका धर्म पूछकर मारा गया, इसके अपोजिट दोस्तों जिस देश में हम लोग रहते हैं, इस देश में धर्म पूछकर नहीं बल्कि जाति देखकर, उस जाति को देखकर उसके ऊपर जातीय आतंक ढाहा जाता है। हम आपको बता दूं कि जो 26 लोग मरे हैं पहलगाम में, ये खबर बहुत ही दुखित कर देने वाली है, दिल को झकझोर देने वाली खबर है। लेकिन सर, ये टेररिस्ट अटैक साल में कितनी बार होते हैं? एक या दो बार या कभी नहीं। लेकिन सोचिए, जातीय आतंक की वजह से भारत में रोजाना लोग, सिर्फ 26 ही नहीं, हजारों लोग मौत के घाट उतार दिए जा रहे हैं, और ये सब कुछ आजाद भारत में हो रहा है। और ऐसे ही दोस्तों जातिवादी आतंक की खबर आपके बीच में लेकर आया हूं। ये खबर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के गांव मखौरा थाना बड़ा गांव का है, जहां पर एक दलित दुल्हा घोड़ी पर चढ़कर बारात निकल रहा था, और वो बारात एक जातिवादी महिला के घर से होकर गुजरती है। और जब गाजे बाजे के साथ बारातें जाती है और दलित दूल्हा घोड़ी पर बैठा हुआ था, ये बर्दाश्त जातिवादी महिला नहीं कर पाती है। और जब वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है तो अपने हाथ में वो ईंट ली हुई रहती है और ईंट जो है चलाती है, और वो ईंट जाकर जो है घोड़ी पर बैठा जो दलित दूल्हा है उसको लगती है, और मौके पर ही दलित दूल्हा गिर जाता है। लेकिन वो महिला फिर भी नहीं रुकती है, वो लगातार एक के बाद एक पत्थर मारने लगती है। और जो बारात में महिलाएं शामिल थी वो कई बार उस महिला से निवेदन भी कर रही कि क्या वजह है, क्यों मार रही है, प्लीज मत मारिए। लेकिन फिर भी वो जातिवादी महिला नहीं रुकती है और एकाएक ईंटा फेंक कर दलित दूल्हा को चोटिल करने का काम करती है। और सिर्फ इसलिए वो जातिवादी महिला ईंटा को उठाकर दलित दूल्हे के ऊपर, उसके माथे के ऊपर मार दी, क्योंकि दलित दूल्हा घोड़ी पर बैठा था, क्योंकि दलित दूल्हा गाजे बाजे के साथ अपने घर से बारात निकाल रहा था, और वो बारात जातिवादी महिला के घर से क्रॉस निकला, जिसके बाद वो महिला बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपनी जातिवादी मानसिकता को दिखाते हुए, अपने घृणित और जातीय आतंकवादी मानसिकता को दिखाते हुए दलित दूल्हा के ऊपर हमला की, और उसका विरोध करने पर और बारातियों के ऊपर भी ईंटा फेंक कर मारने का काम किया। और इसको लेकर देखिए पूरे देश में माहौल गर्म। इसको लेकर भीम आर्मी के चीफ और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी सरकार से बड़ा मांग किया है। बहन कुमारी मायावती जी ने भी जो है इस मुद्दे को लेकर काफी गंभीरता से बयान देने का काम किया है। मैं दोनों लोगों के बयान को सुनाऊंगा, दोनों लोगों को क्या आखिर इस पर रिएक्शन है इसको दिखाऊंगा। लेकिन जरा सोचिए, 60 साल की उम्र की महिला जिसके दिमाग में दलितों के प्रति कितनी जहर घोल दिया गया है कि कोई दलित दुल्हा उसके घर से अपनी बारात निकाल रहा है घोड़ी पर बैठकर, तो महिला बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वो दलित दुल्हा के ऊपर अटैक कर देती है। ये कितनी गंभीर और चिंता का विषय है। सुनकर और सोचकर ही दोस्तों रूह कांप जा रहा है। और सोचिए कि दुल्हा तो बाल बाल बचा, सैकड़ों ऐसी घटनाएं इस देश में रोजाना होती है।
जिसमें दलित दूल्हा को घोड़ी पर बैठने की वजह से जान गंवानी पड़ती है, और इसकी संख्या पहलगाम में मारे गए पर्यटकों की तुलना में कहीं ज्यादा दुगना और तिगना होती है। लेकिन टेररिस्ट अटैक की तो बात कर रहे हैं लोग, संवेदना भी व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन उन दलितों का जिनकी जाति के वजह से उच्च जाति वर्ग के जातिवादी सोच रखने वाले जहरीले मानसिकता के लोग जातीय आतंक को बढ़ावा देते हैं और उनके हमला करते हैं और हमला करके उनके मारने का काम करते हैं, जैसा कि मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में हुआ है। और इसको लेकर देखिए जिस तरीके से घटना हुई है पूरे देश भर में चिंता का विषय है, और ये लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है। इसको लेकर देखिए भीम आर्मी के चीफ और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा जो है मांग किया है और बड़ा सवाल उठाने का काम किया है। चंद्रशेखर आजाद सोशल मीडिया के ट्विटर हैंडल एक्स पर लिखते हैं कि मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के थाना बड़ा गांव में दलित समाज के आत्मसम्मान पर हुआ खुला जातंकी हमला, यानी जातीय पर हुआ हमला, जाति के नाम पर हुआ हमले को जातंकी हमला कहते हैं। और ये लिखते हैं कि दलित युवक जितेंद्र अहिरवार की बारात का रास्ता रोककर पूरी बारात पर हमला करना और पथराव करना, यह दलित समाज के सम्मान की बेरहमी से की गई हत्या है। यह घटना अत्यंत पीड़ादायक और दंडनीय है। यह सिर्फ जातीय घृणा नहीं बल्कि भारतीय इतिहास के सबसे प्राचीन आतंकवाद जातीय आतंकवाद का जीवित प्रमाण है। हम सरकार, प्रशासन और पूरे समाज से सवाल पूछते हैं, क्या यह आतंकवाद से भी अधिक भयावह नहीं है? क्या दलितों की बारातें अब भी जातीय आतंक की इजाजत की मोहताज है? तो सोचिए, चंद्रशेखर आजाद ने बहुत गंभीर मुद्दा उठाया और कहा है कि जो ये आतंक हो रहा है ये कहीं उस टेररिस्ट अटैक की तुलना में जातीय आतंक ज्यादा ही खतरनाक है। और सोचिए, आजादी के 78 साल बाद भी अगर दलित दूल्हे को उसके सिर्फ घोड़ी पर बैठने पर मार दिया जाता है, तो आप कल्पना करिए कि इस देश में किस तरीके से जहरीले मानसिकता के लोग हैं जो आज भी दलितों की प्रगति को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, आज भी दलितों को घोड़ी पर बैठने पर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और जब बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं और जब सामने से हमला नहीं कर रहे हैं तो महिलाओं को आगे कर रहे हैं, और महिला भी सोचिए कि कितनी जातिवादी है। और इसको लेकर देखिए, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी जिस तरीके से पूरे देश में खासकर उत्तर प्रदेश में घटनाएं घट रही है, जिस तरीके से मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है बहुजन महापुरुषों को, उसको लेकर भी चिंता जताई और लिखी है, यूपी के विभिन्न जिलों में दलितों पर जुल्म ज्यादती, उनकी बारातों पर भी हो रहे हमले तथा उनके मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर व गौतम बुद्ध की प्रतिमा के अनादर की घटनाएं अति चिंतनीय। सरकार दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई व अपराध नियंत्रण हेतु प्रभावी कदम भी उठाए। तो देखिए, सीधे सीधे तौर पर चंद्रशेखर आजाद और बहन कुमारी मायावती जी ने बहुत ही बड़ा और गंभीर सवाल सरकार पर उठाने का काम किया है। और सोचिए ना, कितनी अजीब बात है, इस देश में जातीय आतंक की वजह से रोज हजारों लोग मर रहे हैं। अगर 1000 आप नहीं मानते हैं तो सैकड़ों लोगों की हत्या रोजाना हो रही है। उनके साथ कभी इस देश के जो लोग पुलवामा अटैक में मारे गए हैं, जो लोग पहलगाम के अटैक में मारे गए हैं, जितनी तेजी से उन लोगों के साथ संवेदनाएं जुड़ रही है, इन दलितों की मौत पर क्यों नहीं संवेदनाएं जुड़ती है? ये बहुत बड़ा जो है गंभीर सवाल है। सवाल यह भी है कि आखिर कब तक दलित दूल्हे, दलित समाज के लोग जातीय आतंकवाद से छुटकारा पाएंगे? आखिर कब तक दलित दूल्हे की बारात आज भी जातीय आतंकवाद का परमिशन मांगेगी? ये बहुत बड़ा गंभीर सवाल है। और सोचिए कि ऐसी घटनाएं जो दलितों के एट्रोसिटी घटनाएं हैं ज्यादातर उसी स्टेट से आ रही है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब जरा कल्पना करिए, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। मोहन यादव जो कि कहने के लिए कोई बहुजन समाज से आते हैं, लेकिन इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वही मध्य प्रदेश, जिस मध्य प्रदेश में प्रवेश शुक्ला नाम का व्यक्ति आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब कर दिया, वही मध्य प्रदेश जिस मध्य प्रदेश में मोछ रखने पर लोगों की हत्या हो जाती है, उसी मध्य प्रदेश से जातीय आतंक की सबसे खौफनाक तस्वीरें सामने आई है, जो हर किसी को
सोचने पर मजबूर कर दी है। और सोचिए जितेंद्र अहिरवार की क्या गलती थी कि वो दलित समाज में जन्मे। वो उनकी शौक था बारात घोड़ी पर बैठ कर निकाले, और ये बर्दाश्त जातिवादी लोग नहीं कर पा रहे हैं। और ये जब नहीं कर पा रहे हैं तो तरह तरह तरीके से हथकंडे अपनाकर दलितों के ऊपर हमले कर रहे हैं, और ये काफी गंभीर और चिंता का विषय है। और इसको लेकर चंद्रशेखर आजाद ने दोषियों के खिलाफ, बहन कुमारी मायावती जो दोषी है उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन जरा कल्पना करिए और सोचिए दोस्तों, क्या हम ऐसे देश में रहते हैं जिस देश में आज भी दलित दूल्हा अपनी मर्जी से बारात नहीं निकाल सकता है। अब जरा कल्पना करिए कि बारात और दलित दूल्हा और घोड़ी, ये खबरें ज्यादातर आप राजस्थान से सुनते होंगे, लेकिन सोचिए कि जातिवादी मानसिकता का जो पैर है पूरे भारत देश में पांव पसार रहा। और शायद यही वजह है कि चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, क्या झारखंड हो, हर जगह जाति के नाम पर जातीय आतंक, जातिवादी मानसिकता के द्वारा तांडव किया जा रहा है। और ये सब कुछ सरकार के अधीन में हो रहा है, सरकार के देख में रेख में हो रहा है, लेकिन फिर भी सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही। और शायद यही वजह है कि इतनी बड़ी घटना घटित हो जाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। हालांकि जो घटना घटी है मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में, उसमें कहा जा रहा है कि महिला की गिरफ्तारी हुई है। और मैं तो कहूंगा कि इस महिला को इतनी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि इस महिला के अंदर जो जातिवादी कीड़ा है, और इसके जैसे जितनी सारे जातिवादी महिला और पुरुष हैं जो दलितों के बारात के ऊपर हमला करने का दुस्साहस करते हैं, उनको एक बहुत बड़ा जो है सबक मिले। और ऐसी घटना करने से पहले एक हजार नहीं बल्कि 1000 लाख बार उनको सोचना पड़े